हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। अगर आप एक एयरबीएनबी होस्ट हैं, एयरबीएनबी की प्रॉपर्टी रन करते हैं, वहाँ होम स्टे रन करते हैं, या फिर एक एयरबीएनबी प्रॉपर्टी रन करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट फॉर यू बिकॉज एयरबीएनबी ने अभी रिसेंटली उनकी पूरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बदल दी है, उनकी पूरी प्राइसिंग मॉडल को बदल दिया है। पहले एक टोटली डिफरेंट मॉडल पे काम करती थी, अब रिसेंटली उन लोगों ने एक अपडेट निकाली है जिसमें उन लोगों ने अपनी पूरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बदल दी है। अभी तक जितनी भी वो सर्विस फीस गेस्ट से चार्ज करते थे, अब वो पूरी की पूरी सर्विस फी होस्ट से चार्ज करेंगे। सारा बर्डन होस्ट पे आने वाला है। देन दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या होने वाला है। ओके, बट या नथिंग टू पैनिक अबाउट। हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्यों कर रहा है एयरबीएनबी, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर एयरबीएनबी, क्यों कर रहा है वो ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ ये होगी कि ये हमारी अर्निंग को कैसे इम्पैक्ट करेगा, कैसे एज अ होस्ट हमारे अर्निंग्स को इम्पैक्ट करने वाली है ये चीज़। और तीसरी चीज़ यही है कि सोल्यूशन क्या है भाई, व्हाट शुड वी डू टूवर्ड्स मेकिंग दिस थिंग पॉसिबल कि हमें कोई भी ऐसा लॉस ना हो। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि क्यों हो रहा है, व्हाई एयरबीएनबी इज डूइंग इट। वेरी सिंपल, हम लोग को थोड़ा सा हिस्ट्री समझना पड़ेगा उनका। सो इनिशियली एयरबीएनबी स्टार्टेड एज एन बेड एंड ब्रेकफास्ट। एक छोटा सा स्टार्टअप था, छोटी सी यूनिट उन्होंने शुरू करी थी विद दिस मॉडल, जहाँ पे वो चार्ज ही 3% कमीशन चार्ज करते थे फ्रॉम द होस्ट एंड रेस्ट वॉज चार्ज फ्रॉम द गेस्ट। तो गेस्ट एक सर्विस फीस देता था एयरबीएनबी को डायरेक्टली, और हमसे एज अ होस्ट भी वो 3% कमीशन चार्ज करता था। एंड यही उनका सबसे बड़ा यूएसपी था कि 3% किसी को भी देने में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 3% एकदम ऐसा मिनिमल चार्ज है, मतलब बेयर मिनिमम चीज़ है जो किसी को भी परेशानी होगी यहाँ पे देने में। एंड दैट इज वाई इट वेंट सो वायरल, इट वेंट सो ह्यूज कि सब लोग को पसंद आया। एवरीवन वांट्स टू डू इट। सब लोगों ने अपने घर के पीछे जो भी उनके खाली कमरे थे, जो भी ऐसे पोर्शन थे, रेदर देन रेंटिंग आउट, उन लोगों ने रेंटल, शॉर्ट टर्म रेंटल में ज़्यादा शुरू किया बिकॉज 3% कमीशन इज सो गुड फॉर देम। बट अब क्या हो रहा है कि नाउ दे हैव देयर गुड पोटेंशियल कंपटीशन आप कह सकते हो। तो जैसे लेट्स सपोज बुकिंग डॉट कॉम है, एक्सपीडिया है, वी आर बी ओ है। सो ये सारे प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म होस्ट से 15% चार्ज करते हैं और गेस्ट से कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, rather than the cost. So yeah, that is the whole sole reason कि इनके कंपटीशन में ये सारे लोग थे। और जस्ट टू मेक द कंपटीशन वर्क, मेरे को तो यही लगता है कि यही एक पोटेंशियल रीजन हो सकता है कि क्यों ये लोग स्विच कर रहे हैं आफ्टर सो लॉन्ग। राइट, सो या फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि जस्ट टू बीट द कंपटीशन एंड बी इन द गेम, ये लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। बट या नाउ द सेकंड थिंग इज व्हाट इज चेंजिंग। राइट, तो अभी तक ये होता था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट हाफ कि अभी तक ये होता था यहाँ पे कि दे यूजुअली हैव अ स्प्लिट फी मॉडल, जहाँ पे दो फी होती थी। एक फी जो सर्विस फी जो गेस्ट पे करता था, और होस्ट से वो एक कमीशन चार्ज करते थे। दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो होता क्या था यहाँ पे, कभी कभी प्राइस डिफरेंस बहुत देखने को मिलता था, बट अगेन येट फॉर कस्टमर्स, जो सारे कस्टमर्स हैं उन लोग के लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज होगी बिकॉज अब यहाँ पे जो भी एक होस्ट अपनी फीस डिसाइड करेगा, वही फीस अब कस्टमर को देखने वाली है। जो भी बुकिंग करेगा, जो भी गेस्ट बुकिंग करने वाला है, डायरेक्टली उसको सेम चीज दिखाई देने वाली है। सो नथिंग इज गोना बी चेंजिंग हियर। पहले ये होता था कि होस्ट कुछ फीस रखते थे, उसमें एयरबीएनबी अपना 10-12% जितना भी परसेंट चार्ज करता था, और वो एक फाइनल प्राइस होती थी फॉर द गेस्ट। यहाँ पे वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है। इट्स अ सिंगल फीस ऑफ 15.5%। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस 15.5%, जहाँ पे 15.5% का पूरा जो भार आ चुका है, अब वो एक होस्ट के पास आ गया है। अभी तक होस्ट यहाँ पे 3% देते थे, सिर्फ 3% का चार्ज दिया जाता था। 3% से उठा के अ जंप ऑफ 15.5%। तो हाँ, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 15.5% कहाँ से आ रहा है। और हाँ, ये अगर हम लोग अपनी प्राइसिंग चेंज नहीं करते हैं यहाँ से भी, अगर एज अ होस्ट आप अपनी प्राइसिंग यहाँ से चेंज नहीं करते हो, देन दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग। और इवेंचुअली आपकी अर्निंग ही यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होंगी, आपकी अर्निंग में ही डेंट पड़ने वाला है। राइट, एंड द थर्ड थिंग इज कि अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से व्हाट्स द सोल्यूशन, हम लोग क्या चीज़ बेस्ट कर सकते हैं कि हमारी अर्निंग्स ना ड्रॉप हो। अगेन मतलब आप जो भी कर रहे हैं सारी चीज़ें अर्निंग के लिए ही कर रहे हैं, तो जो भी हम करें ऐसी स्ट्रैटेजी क्या रख सकते हैं, क्या चीज़ कर सकते हैं जो हमारी अर्निंग्स ना ड्रॉप हो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज टू मेक चेंजेस इन योर फीस। प्राइसिंग हमें चेंज करनी ही पड़ेगी।
15.5% का जो भी मार्जिन है वो आपको यहाँ पे इवेंचुअली टेक केयर करना ही पड़ेगा, है ना। एंड लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि कैसे होने वाला है। एंड दिस इज नॉट अगेन सिंपल, 15.5% पे आके कहानी रुकती नहीं है। सबसे मजेदार बात तो ये है कि आप सोचें कि मेरा रूम, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल कि मेरा रूम 1,000 रुपए का जाता था या 100 रुपए का जाता था, और 15% बढ़ रहा है तो मैं उसको 115 रुपए का कर लेता हूँ। 15.5 हो रहा है तो 115 116 रुपए का कर लेता हूँ, तो बैक टू मेरी अर्निंग 100 हो जाएगी। ऐसा भी नहीं होने वाला है ना। यहाँ पे भी एक कैच है, यहाँ पे भी एक बहुत सुंदर सा कैच ये है कि ये जो 15.5% होता है ये टोटल बुकिंग पे लगता है ना। आप आज सोचें, वही मैं आपको जो बता रहा था कि आपने 100 रुपए का कमरा है एग्जाम्पल, आपने सोचा कि 15.5% बन रहा था, पहले 3% कमीशन काट के आपके पास 97 रुपीज आते थे। 100 रुपए का कमरा, 3% एयरबीएनबी रखता था और 97 रुपीज आपके पास आते थे। अब आपने सोचा कि 100 रुपए का कमरा है, 15% कमीशन लगने वाला है, तो मैं 115 रुपए का कर लेता हूँ, तो मेरे पास 100 रुपए आ जाएंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं होने वाला है। देयर इज दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ 18.34%। आपको ये अपने दिमाग में बिठाना है। ये एक बहुत ही, आपको ऐसा लग रहा होगा सुन के कि एक बड़ा मैजिकल सा फिगर है, बट हाँ, दैट इज हाउ द कैलकुलेशन इज। क्योंकि ये जो 50 आपने 115 रुपए की, लेट्स सपोज आपने अपना जो रूम है वो 115 रुपए का कर दिया आज, और आपने सोचा कि हाँ 100 रुपए में कमा लूंगा, बट वो जो 15.5% है वो पूरे 115 रुपए पे पड़ेगा। तो इवेंचुअली आपके पास 100 रुपए से नीचे ही आने वाले हैं। टू मेक द राइट कैलकुलेशन इज द percentage of 18.34%. You need to make up your pricing strategy जहां आप अपनी प्राइसिंग 18.34% से बढ़ाने वाले हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपको प्राइसिंग स्ट्रैटेजी चेंज करनी ही पड़ेगी। मैंने आपको एक मैजिकल नंबर दे दिया है 18.34%, वहां पे आप अपना प्राइजेस बढ़ा सकते हैं। अगर आपने प्राइजेस नहीं बढ़ाए, आपकी अर्निंग डेफिनेटली डाउन होने वाली है, नीचे जाने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे ऐड होने वाली है कि गेस्ट, आप ये समझिए कि ये हो क्यों रहा है। पहली बात तो कि यहाँ पे अब हम, या फिर एयरबीएनबी प्लेटफॉर्म ये नहीं चाहता है कि गेस्ट कंफ्यूज हो। जनरली वो कुछ और अमाउंट पे करता था, आपको कुछ और आता होता था, इसके बीच में बड़ा प्रॉब्लम होता था। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स यू हु डिसाइड कि गेस्ट कितना पे करने वाला है। अगेन आप अपनी मार्जिन डिसाइड करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया, प्राइस स्ट्रैटेजी के थ्रू और प्राइस मार्कअप के थ्रू। बट हाँ, यहाँ पे ये भी होने वाला है कि आप जो छोटे छोटे एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते थे, लेट्स सपोज कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्लीनिंग फीस लगाती हैं, जो पेट फीस लगाती हैं, जो एक्स्ट्रा गैस का फीस लगाती हैं, ये सारी फीसेस अब अलग से नहीं दिखने वाली हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ से कुछ भी अलग नहीं होने वाला है। इट्स गोना बी वन सिंगल चार्ज, है ना। गेस्ट अब एक सिंगल चार्ज देने वाला है। कुछ लोग होते थे जो अपनी रूम चार्जेस कम कर लेते थे, क्लीनिंग चार्जेस बढ़ा देते थे जस्ट टू मार्कअप देयर अर्निंग, और या फिर गैस फीस बढ़ा देते थे, या पेट फीस उसको मैनेज करते थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एट द लास्ट मोमेंट या फिर जस्ट टू मेक अप द थिंग्स वो लोग ये करते हैं। अगेन उन लोगों के लिए भी एक बैड न्यूज़ है कि वो चीज़ भी अब यहाँ से करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। तो आपको फोकस करना है आपकी टोटल बुकिंग अमाउंट पे। सो दिस इज गोना बी टफ, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बट डू नॉट वरी, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस, वील टॉक मोर अबाउट दिस। तीसरी चीज़ कि लोग ये कह रहे हैं कि इससे क्या गेस्ट ज़्यादा पे करने वाला है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। टोटल डिपेंड करता है कि आप अपनी प्राइसिंग क्या रखने वाला है ना। तो ये यहाँ एक कंप्लीट प्राइसिंग की बात होने वाली है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि गेस्ट ज़्यादा पे करेंगे, बिकॉज ये जो भी हो रहा है ये एक ट्रांसपेरेंसी की वजह से हो रहा है। आपको समझना ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो भी हो रहा है सारी ट्रांसपेरेंसी की वजह से हो रहा है, कि गेस्ट और आपके बीच में सेम चीज़ हो। होता क्या था कि मी एज एन होस्ट, मैं खुद भी एयरबीएनबी प्रॉपर्टी रन करता था, कि अगर लेट्स सपोज मेरे को कभी कोई गेस्ट आते हैं जो मेरे से डिस्काउंट मांगते हैं, राइट, वहाँ ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती थी, क्योंकि वो एक डिफरेंट ही प्राइस देख रहा होता था, और मैं उसको डिस्काउंट अगर ऑफर कर भी दूं किसी गेस्ट को, लेट्स सपोज मैंने किसी गेस्ट को 2,000 रुपए का कमरा है, मैंने उससे बोला कि 1,500 कर देता हूँ, बट वो ऑलरेडी उसको 2,500 या 3,000 पे देख रहा है, एंड मैंने उसको बोल दिया कि मैं 1,500 कर देता हूँ, तो उसको फॉर एग्जाम्पल वो 3,000 का कमरा अब 2,500 का दिखने लगा, बट वो कह रहा है कि नहीं, मेरे को तो 1,500 में ही चाहिए। तो अब आप अपना रूम 500 रुपए या 1,000 रुपए का नहीं कर सकते। तो यहाँ बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती थी, जिससे बचने के लिए एयरबीएनबी ने ये चीज़ करी है, जो कि इवेंचुअली एज अ गेस्ट एक्सपीरियंस की आप बात करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। ये गेस्ट के लिए बुकिंग करने के लिए, आसान आने के लिए, आसानी से बुकिंग आने के लिए इवेंचुअली ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है।
टेकिंग केयर ऑफ द गेस्ट। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये जो होस्ट पे मॉडल है जिसपे हम ये लोग एक्चुअली वर्क कर रहे हैं, हर जगह यही एप्लीकेबल है। अब एयरबीएनबी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ ये शायद से नहीं करते थे, बट अब आप देखेंगे तो इट्स अ होटल, है ना। होटल में आप जब आप भी कभी बुकिंग करने जाते हैं तो यू डू नॉट पे एक्स्ट्रा फॉर एनीथिंग, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करते। यहाँ एयरबीएनबी पे ही था कि गेस्ट को एक सर्विस फी या गेस्ट फी पे करनी पड़ती थी। सो या दैट बर्डन इज ऑफ नाउ। जो प्राइस है गेस्ट डायरेक्टली वो पे करेगा, आप डायरेक्टली डिसाइड करोगे। सो गुड ट्रांसपेरेंसी इन द बिटवीन, है ना। सो येट अगेन ये चेंजेस शायद से एकदम से अभी आप लोग की अर्निंग को इफेक्ट करने वाले हैं। और हाँ, अगर आपने अपनी प्राइस स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करी है तो डेफिनेटली ये चीज़ हिट करने वाला है। आपकी जो भी एक्स्ट्रा फीस एक्स्ट्रा कॉस्ट होती थी वो भी आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज अब ये पूरा एक कंप्लीट प्राइसिंग आने वाली है। अब कोई बाइफर्केशन नहीं आने वाला कि क्लीनिंग फीस अलग है और ये सारी चीज़ें अलग हैं। तो इन सब चीज़ों का भी हमें बहुत 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 ध्यान रखना पड़ेगा। सो या दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इफ़ यू स्टिल लुक, आप आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे भी कुछ मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। आई वुड लव टू सी आप लोग के जो भी इसको लेके रिव्यूज़ हैं कि ये कैसा है, ये क्या होने वाला है, कैसा आपको लग रहा है, ये प्राइसेस सही है कि नहीं। आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे को बता सकते हैं कि मैंने कुछ मिस किया है कि नहीं, आप इसको कैसे लेने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको अगर प्राइस स्ट्रैटेजी या प्राइस चेंज को लेके एक और वीडियो चाहिए तो हम लोग उस चीज़ के ऊपर भी काम कर सकते हैं। सो या थैंक यू सो वेरी मच। आप मेरे को कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।